इंदौर के एरोड्रम पुलिस के द्वारा कपड़ा कारोबारी सचिन चोपड़ा के अंधे कत्ल के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर रात में हुए विवाद के बाद में गला दबाकर आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया और फिर मौका पाकर वहां से फरार हो गया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी विवेक चौहान के द्वारा बताया गया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित कालानी नगर में सचिन चोपड़ा का शव उन्हें घर के कमरे में मिला था। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उनका गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सबूत और साक्ष्य के आधार पर कई सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने के बाद पुलिस ने देवगुराड़िया के रहने वाले रमेश रायकवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी रमेश के द्वारा कई लोगों से रुपए उधार लेने के बाद में सोने में निवेश के नाम पर सचिन चोपड़ा को दिए थे, लेकिन सचिन चोपड़ा रमेश के पैसे नहीं लौटा रहा है, जिसके कारण इन लोगों से आरोपी ने पैसे उधार लिए थे। वो उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों में मृतक सचिन के घर पर ही विवाद हो गया था और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस अन्य सबूत को लेकर भी आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। दिनांक 5 तारीख को अभी जो है थाना एरोड्रम पर आवेदक राकेश साहा के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनका साला जो घर पे रात्रि में सोया था और सुबह जो 11:30 के करीब उन्होंने देखा तो वो बेहोशी हालत में है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जो मृतक था सचिन चोपड़ा, उसके गले पे कुछ निशान, खरोंच के निशान थे, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि ये घटना हत्या की हो सकती है। पुलिस ने तत्काल पीएम कराया और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त करी। तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि इसका गला दबाकर सचिन की जो है हत्या की गई है। जो पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध तत्काल 302 जो है बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज किया और हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। और हमने सारे एंगल्स पे देखा कि ये रात्रि में कौन उसके से मिला या घर में कैसे वो रहा, तो पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति जो उसके रात में उसके पास मिला था, रात में उसके साथ में रहा था और जो 2 दिन लगातार उसके यहाँ रात्रि में कमरे पर रुका है और 3 और 4 की दरमियानी रात और 4 और 5 की दरमियानी रात रुका और 5 तारीख को रात्रि में इस प्रकार की घटना करके सवेरे वो वहाँ से जाना पाया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जब इसकी जांच की तो कई हमारे फ्रंट खुले, कई सस्पेक्ट जैसे लोग रहे जो हमको चौराहे पर ऐसा लगा जिसके मिलते जुलते हुलिये के लोग समझ में आए। तो हमने अलग अलग जो सस्पेक्ट थे उन सभी को एंगल पे फ्रंट और बैक साइड से दोनों एंगल पे किधर से आया किधर गया, इस प्रकार से हम लोगों ने सारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर और अन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी जांच की। तो करीबन 200-250 कैमरे देखने के बाद में पुलिस ने जो है आरोपी को सस्पेक्ट किया और सस्पेक्ट व्यक्ति की तलाश करके उसको पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी जो है रोहित रायकवार, इसने अपना अपराध पूछताछ पर स्वीकार किया और इसने बताया कि ये पिछले 3 साल से मृतक से संपर्क में था और इसका पैसे का व्यापार के रूप में निवेश इसने कर रखा था मृतक से। जो पहले जो है सोने में निवेश के नाम पर ये पैसे देता था, उसके बदले में उससे जो है 10% 20% का निवेश पे फ़ायदा इस प्रकार से इसको देता रहा। बाद में उसको और अधिक संख्या में पैसे इसने निवेश के लिए दिए और इसने लगभग 40-50 लाख रुपए इसको देना मृतक को बताया है। जो करीबन 1 साल से पैसे का इसको न तो रिटर्न किए थे, न इसको जो भी पहले निवेश से फ़ायदा मिलता था वो दे रहा था। तो इसकी लगातार मांग के दौरान इसने जो है दिनांक 3-4 की दरमियानी रात ही उससे मिला। तो यह और वह मृतक दोनों साथ में रुक गए और साथ में ही रहे। इन्होंने आपस में समलैंगिक संबंध भी बनाए और लगातार 2 दिन तक इसने पैसे की मांग करी, पर वो पैसे उसने दिए नहीं। तो इसने आवेश में आकर फिर उसके बाद में 5 तारीख को उसको जो है गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया।